प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बॉयज हाई स्कूल त्रैगाम से मैं मोहम्मद जिलानी शाह। 9वीं जमात के बच्चे जो है वो अपनी उर्दू की किताब निकालेंगे। चूंकि दर्द का हमारा अनुमान जो है वो हमने कल पढ़ा, पुष्करनाथ का लिखा हुआ ये अफसाना हमने कल खत्म किया। आज हम इसके सवाल देखेंगे, इसके सवाल हमने आज करने हैं। तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 71 निकालिए, वहां पर सवालात दिए गए हैं। 71 अपनी किताब का निकालिए, 71 पेज नंबर निकालिए आप। पहला सवाल है, समझू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फन किससे सीखा था? समझू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फन किससे सीखा था? आपको पता ही होगा, मैंने यहां जवाब लिख दिया। फिर भी समझू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फन किससे सीखा था? अपने बाप रमजान जू से सीखा था। किससे? अपने बाप रमजान जू से सीखा था। यह आपने किताब में पढ़ा है। दूसरा सवाल है, समझू थोड़े अरसे में साहिब हसीयत ताजरों में क्यों शुमार होने लगा? समझू थोड़े ही देर में साहिब हसीयत ताजरों में क्यों शुमार होने लगा? आपने ये सवाल ये भी पढ़ा है, क्योंकि समझू की एक तो सादा तबीयत थी। सादा तबीयत अक्सर लोगों को भा जाती है। सादा तबीयत अक्सर लोगों को भा जाती है। एक सादा तबीयत था और वो माहिर था अपने फन का, जबरदस्त। क्या था? जो काम वो करता था, इन खिलौनों के ऊपर जो फन था, जानवरों की खाल चढ़ाने का फन, वो जबरदस्त अच्छे तरीके से वो जानता था, उसका माहिर था वो। और तीसरी क्या बात थी उसकी? मेहनत, जबरदस्त मेहनत करता था वो, मेहनती किस्म का ताजिर था। इसीलिए वो इलाके के साहिब हसीयत ताजिर में शुमार होने लगा। मैंने इसका जवाब लिखा है, समझू की फनकाराना महारत, सादगी और जबरदस्त मेहनत की वजह से वो साहिब हसीयत का मतलब होता है यानी कि मालदार ताजरों में शुमार होने लगा। समझू की फनकाराना महारत, सादगी और जबरदस्त मेहनत की वजह से वो साहिब हसीयत ताजरों में शुमार होने लगा। ये दूसरे सवाल का जवाब है। अब तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। तीसरा सवाल है, समझू ने चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम कर दी? समझू ने चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम कर दी? आपको पता होगा, सबक में आपने पढ़ा है, जब वो छोटी सी लड़की इसके पास आती है, जबरदस्त इसरार, जबरदस्त चाहत होती है उसको वो खिलौना खरीदने की। इस बच्ची को जबरदस्त चाहत होती है। वो उस मासूम सी बच्ची को देखकर उसके अंदर, उस बच्ची के अंदर समझू को अपना, क्या कहते हैं इसको, चेहरा नजर अपना बचपन याद आता है। समझू को इस बच्ची के अंदर अपना बचपन याद आता है और वो देखता है कि ये बच्ची, ये जबरदस्त शौक है इसके अंदर कि मैं ये खिलौना खरीदूं। पता नहीं किस देश से आई हुई है ये बच्चे चीते का बच्चा खरीदना चाहती है और समझू का दिल जो है वो पिघल जाता है। वो क्या करता है, वो एक कागज कलम उठाता है, इसको जो है कि इसकी प्राइस को, इसको अपने मुनाफा को, बाकी चीजों को कम करके इसकी कीमत बहुत कम करता है। वही मैंने लिखा है, समझू ने चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम कर दी? समझू को इस बच्ची में अपना बचपन नजर आता है। मजीद उसने बच्ची की मासूमियत और खरीदारी की जबरदस्त चाहत को देखकर चीते के बच्चे की कीमत कम कर दी। हाँ, तो ये तीसरे सवाल का जवाब है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए चौथा सवाल क्या है आपकी किताब पर। चौथा सवाल है, अंग्रेज लड़की ने चीते के बच्चे की पहले से कीमत सुनकर समझू से क्या कहा? जब इसने, समझू ने इस चीते के बच्चे की कीमत को कम किया तो उस बच्ची का क्या असर था? बच्ची ने, मैं जवाब इधर लिखता हूं, सवाल नंबर 4 का जवाब है ये। सवाल नंबर 4 का जवाब है ये। आप देख सकते हैं पेज नंबर 67 निकालिए आप। 67 में पहला ही पैरा है। क्या बोला? 1000 कमती। बाप रे, एक ही रात में 1000 कमती। अपन को देश में बोला था, इधर सब चीट है। सच बोला था, 500 रुपया लेना तो बात करो। यानी कि अगर तुम 500 रुपया, क्योंकि समझू ने इस बच्ची की कीमत इसलिए कम की थी, इसकी कीमत इसलिए कम की थी कि उसको इस बच्ची के अंदर अपना बचपन नजर आया। बच्ची की जबरदस्त चाहत को देखकर
उसने इसकी कीमत कम कर दी थी, लेकिन बच्ची जो है अंग्रेज बच्ची है, उसको समझू कि ये बात समझ नहीं आई और वो सोचती है कि इतना अगर इसने 1000 रुपया बोला था इसकी कीमत, तो इतने में ही इसकी कीमत ये कैसे कम कर देता है इतनी, यानी कि 1 घंटे में इसने इस चीते के बच्चे की कीमत 1000 रुपया कम की। ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन है? तो इस बच्ची को ये बात पसंद नहीं आई। ये अपने अंदाज में बोलती है, क्या बोलती है मैं यहां पर लिख देता हूं, वही आपके सवाल का जवाब है। क्या बोला? 1000 कम थी, 1000 यानी कि 1000, 1000 कम थी। बाप रे, ये बच्ची का रद्द अमल है। जब समझू ने कीमत कम किया तो बच्ची क्या करी है, बाप रे, एक ही रात में 1000 कम थी, एक ही रात में 1000 कम थी। अपन को देश में बोला था, अपन को यानी कि मुझे, अपन को देश में बोला था यानी कि उस लड़की के देश में जहां से वो आई थी। इधर सब चीट है, इधर सब यानी कि धोखाधड़ी है, चीट है, इधर सब चीट है। सच बोला था, सच बोला था। 500 रुपया लेना है तो बात करो। लेना है। समझू को उस पर तरस आया था, लेकिन बच्ची का जो है कि रद्द अमल जो है ये डिफरेंट था। अगर कल 2000 कीमत बोला था, अब क्यों 1000 कम कर दिया? क्या बोला? 1000 कम थी। ये बच्ची का रद्द अमल है। जो आपका सवाल नंबर 4 है, मैं फिर पढ़ता हूं आपका सवाल नंबर 4। अंग्रेज लड़की ने चीते के बच्चे की पहले से कम कीमत सुनकर समझू से क्या कहा? यही कहा, ये जो लिखा हुआ है। क्या बोला? 1000 कम थी। बाप रे, एक ही रात में 1000 कम थी। अपन को देश में बोला था। इधर सब चीट है, मजाक है, हाँ धोखा है। सच बोला था, 500 रुपया लेना है तो बात करो। ये बच्ची का रद्द अमल था। आज इतना ही पढ़ेंगे और इसके जो अगले सवाल है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।